हाय डियर, वेलकम टू माय चैनल पीएल इमेजिन वर्ल्ड। आज का फैन फिक्शन आई डोंट लव यू बट आई वांट यू फैन फिक्शन के पार्ट 14। पिछले पार्ट में हमने सुना था इबो और जान के बीच में जो सब कुछ ठीक हो गया था और इबो को पता चल गया था कि सिन कंपनी के ओनर सिन शाहजहानी है। अब आगे की स्टोरी की शुरुआत में हमें वही मेंशन दिखाया जाता है जहाँ पर वांगजी वुशियन पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था क्योंकि अभी तक इबो को उन लोगों ने ढूंढ नहीं पा रहे थे। बोवेन नीचे आते हुए बड़ी सी मुस्कान देते हुए कहता है, हाय वांगजी, हाय वुशियन। वुशियन अपनी आंखों को राइज करते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग बोवेन, तुम इतना ज्यादा खुश क्यों हो जैसे कोई महान काम कर ली है। बोवेन उसके पास जाकर बैठते हुए बड़े से मुस्कान देते हुए कहता है, मैं कुछ भी नहीं, मैं बस खुश हूँ। वांगजी गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, हम लोग इपो को पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं और तुम इस तरह इडियट की तरह क्यों हंसे जा रहे हो। हुसैन को रियलाइज हो जाता है कि बोवेन ने कुछ तो किया है। कहता है, बोवेन अभी बताओ तुमने क्या किया है। हुसैन की ऐसे चिल्लाते हुए आवाज सुनकर बोवेन पूरी तरह घबरा जाता है और वो वांगजी के पास बैठते हुए कहता है, मैं ही था जो मैंने इबो को किडनैप किया था। वांगजी और हुसैन पूरी तरह शॉक हो जाते हैं। वांगजी कहता है, क्या? बोवेन मजाक मत करो। लिबोएन कहता है, नहीं यही सच है। जान का दोस्त जिली ने मुझे सब कुछ कहा और मैं उनके प्लान में उन्हें सपोर्ट करने लगा। वांगजी कहता है, मैं कुछ समझ नहीं पाया। लिबुएन कहता है, कल रात की पार्टी के बाद जान ने अपने सारे दोस्तों को ऑर्डर दिया था इबो और बेबी का किडनैप करने के लिए। जिली ने कल रात को ही मुझे ये सारी बातें कहा था। वो मेरा दोस्त है, इसीलिए मैंने उन लोगों की हेल्प की इबो को किडनैप करने में। अब वो जान के मेंशन में है और अभी मुझे जिली का कॉल आया था। उसने कहा कि अब इबो बहुत खुश है और वो दोनों अब साथ है। इबो ने जान को माफ कर दिया है। बोवेन जो एक ही सांस में ये सारी बातें कह लेता है। वांगजी कहता है, क्या वो खुश है? तो लिबन बड़ी सी मुस्कान देते हुए कहता है, हाँ। अब वांगजी खुशी से चिल्लाने लगता है। कहता है, विंग तुम्हें पता है ना जान का मेंशन कहाँ पर है? चलो हम उसे मिल के आते हैं। हुसैन कहता है, बेबी काम डाउन, मुझे नहीं पता कि जान का मेंशन कहाँ पर है। चलो हम लोग उसे वीडियो कॉल से बातें करते हैं। अब हमें जान का मेंशन दिखाया जाता है जहाँ पर इबो, आइवन और जान जो मास्टर बेडरूम में बैठे हुए थे। जान काउच पर बैठकर लैपटॉप में कुछ मेल चेक कर रहा था। इबो और आइवन जो जान को बस घूरे ही देख रहे थे जैसे उन लोगों के लिए काल ही नहीं है। आइवन कहता है, पापा डाडा बहुत ज्यादा हैंडसम है ना? इबो कहता है, हाँ मेरी जान का बहुत ज्यादा हॉट, क्यूट और हैंडसम है। और फिर से जान को घूर के देखने लगते हैं। कुछ देर बाद इबो अपना फोन ढूंढने लगता है। जान को पूछने पर जान कहता है कि ड्रॉर में है। तो इबो अपना फोन निकाल कर देखता है जिसमें बहुत ज्यादा कॉल था हुसैन का और वांगचिगा का। आइवन कहता है, पापा चलो हम लोग वांगजी अंकल और हुसैन अंकल से बातें करते हैं। तो इबो उन लोगों को वीडियो कॉल करने लगता है। वांगजी आंसर करते हुए कहता है, हाय इबो, तुम कैसे हो? हम लोग तुम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा वरीड हो रहे थे। इबो कहता है, वांगजी का थोड़ा सा काम डाउन होइए, मैं पूरी तरह ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? वांगजी कहता है, हम लोग भी ठीक हैं। तुम्हें पता है बोवेन ने ही तुम्हारा किडनैप किया था। बोवेन अपने सर पर खुद स्लैप करता है। इबो के फेस से जैसे स्माइल कहीं गायब हो गया था। वो कहता है, क्या? कुछ ही सेकंड में फिर से मुस्कुराते हुए कहता है, इट्स ओके, मैं बेबी और जान का जब बहुत ज्यादा खुश है। अब वांगजी आइवन से बातें करने लगता है। कुछ देर बाद वांगजी कहता है, इबो तुम्हारे जान का कहाँ पर है? इबो अपने फोन को जान की तरफ घुमाते हुए कहता है, वो अभी भी काम कर रहे हैं। जान जो अपने काम में बहुत ज्यादा व्यस्त था। हुसैन चिल्लाते हुए कहता है, ओ गॉड, अपने काम को कुछ देर के लिए बंद नहीं कर सकते? इधर आओ और हमसे बात करो। जान वर्ल्ड के मोस्ट डेंजरस वॉइस सुनकर
वो अपने सीट से खड़ा हो जाता है और नर्वसली मुस्कुराते हुए जहाँ इब्बो के पास आ जाता है। इब्बो को अपने लैप पे बिठा देता है और इब्बो आइवान को अपने लैप में बिठा देता है। सामने से हुसैन और वांगजी जब कुछ देखकर जब बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। वांगजी हुसैन पर गुस्सा होते हुए कहता है, हुसैन अब जान को डराना बंद करो, अब हम लोग दोस्त हैं ना। दूसरी तरफ जान जब बोएन को उन लोगों के साथ देखता है वो थोड़ा सा जेलस हो जाता है और वो इब्बो को अपने करीब खींचते हुए उसके बॉट को पिंच करने लगता है। लिबोएन कहता है, ओ गॉड, तुम लोग ये बात क्यों भूल जाते हो कि तुम्हारे पास एक छोटा सा बेबी भी है। अब इब्बो और जान एक दूसरे को देखने लगते हैं और आइवान की तरफ, और वो अपने सेमलेस कामों को बंद कर लेते हैं। वांगजी कहता है, हे एवरीवन, तुम दोनों हमारे घर क्यों नहीं आते? मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ इब्बो। जान हाँ भरते हुए कहता है, हाँ, हम लोग भी अगले हफ्ते ही चाइना वापस जाने वाले हैं। वांगजी कहता है, ओ इट्स गुड, तुम लोग हमेशा खुश रहना, तुम साथ में बहुत ज्यादा खुश दिख रहे हो। अब इब्बो थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है। वो कहता है, थैंक यू वो सब कुछ के लिए जो आपने मेरे लिए किया, हमेशा आप लोग खुश रहिए। वांगजी कहता है, बॉडी इमोशनल मत हो, अगर तुम खुश हो तो फिर हम लोग खुश हैं। ठीक है इब्बो, हम लोग कल मिलते हैं, बाय। इब्बो भी बाय कहकर कॉल कट कर देता है। जान इब्बो की तरफ देखने लगता है। इब्बो जो बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया था और आयन की तरफ देखता है जो इब्बो के गोद में ही सो गया था। जान आयन को इब्बो के गोदी से उठाकर उसे उसके बेडरूम में सुलाने के बाद अब इब्बो के पास आ जाता है और उसके पतली सी कमर को अपनी तरफ खींचते हुए उसे पैशनेटली किस करने लगता है। अब उस केस में न कोई हंगरी था न कोई रब था, बस उस केस में फुल ऑफ लव था। कुछ देर बाद जैसे ही इब्बो को सांस लेने की जरूरत पड़ी तो जान उसे थोड़ा सा दूर होता है और वो स्लोली उसकी तरफ देखते हुए कहता है, आई लव यू बेबी। इब्बो भी उसे विस्पर करते हुए कहता है, आई लव यू डैडी। अब अगले दिन जान, इब्बो और आइवन जो हुए मेंशन पर थे। हुसैन वांगजी को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करते हुए उन लोगों के पास आ जाता है। इब्बो जो बहुत ज्यादा ओरिड हो जाता है, कहता है, वांगजी का क्या हुआ, आप ठीक है ना? अब वांगजी हुसैन को क्लियर देने लगता है। हुसैन कहता है, कुछ नहीं, मैं बस कल रात को उसके साथ थोड़ा सा रफ हो गया था, इसी वजह से वो चल नहीं पा रहा है। वांगजी हुसैन पर गुस्सा होते हुए कहता है, तुम मुझे नीचे उतारो, मैं चल सकता हूँ। हुसैन कहता है, तुम श्योर हो बेबी? वांगजी उसे क्लियर देने लगता है तो हुसैन स्लोली वांगजी को नीचे खड़ा करने की कोशिश करता है, मगर वांगजी चल ही नहीं पा रहा था। वो गिरने ही वाला था कि हुसैन उसे फिर से गोदी में उठा लेता है। कहता है, मैंने कहा था ना। वांगजी चिल्लाते हुए कहता है, ये सब तुम्हारी गलती है हुसैन, किसने कहा था इतना रफ होने के लिए? देखो, मैं इब्बो को गले भी नहीं लगा पा रहा हूँ। अब हुसैन पाउट बनाते हुए इनोसेंट होते हुए कहता है, मगर कल रात तुम ही कह रहे थे कि फास्ट होने के लिए और डीप होने के लिए। वांगजी अब बहुत जोर से गुस्सा हो जाता है और गुस्से से देखते हुए कहता है, यू शट अप, तुम एक स्टूपिड पीक हो। सच्ची में मैं बिलीव ही नहीं कर पा रहा हूँ, तुम एक माफिया लीडर हो, तुम एक स्टूपिड की तरह दिख रहे हो, इडियट। जान और इब्बो जो अपने हंसी को इतनी देर से रोकने की कोशिश कर रहे थे, जान तो अपनी हंसी रोक भी नहीं पा रहा था। वो अभी बड़ी जोर से हंसने लगता है। हुसैन जो उसे शार्प क्लियर देने लगता है। हुसैन वांगजी को सोफा के ऊपर बैठाते हुए कहता है, काम डाउन डियर, तुम यहीं पर बैठो और इब्बो को गले लगा और उसे बातें करो, मैं कुछ देर जान से बात करके आता हूँ। जान जो पूरी तरह नर्वस हो गया था, हुसैन जान को लेकर गार्डन के पास आ गया था। हुसैन कहता है, क्या तुम रियली में इब्बो से प्यार करते हो? जान एक बड़ी सी स्माइल देते हुए कहता है, हाँ, मैं उसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। हुसैन मुस्कुराते हुए कहता है, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। अब वो दोनों एक डार्क रूम के अंदर थे। हुसैन लाइट ऑन करता है। जान देखता है कि एक इंसान जो चेयर पर बंधा हुआ था। जान कुछ बोले उससे पहले ही हुसैन उस इंसान के पास जाता है। उसके हाथ में एक नाइफ था। हुसैन
उस इंसान के सारे फिंगर को स्लोली 1 बाय 1 कट करने लगता है। वो इंसान दर्द के वजह से बड़े जोर से चिल्लाने लगता है। वो रूम जो पूरी तरह साउंड प्रूफ था, इसलिए यहाँ का आवाज बाहर की तरफ नहीं जा रहा था। हुसैन जान की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हें पता है जान, ये बास्टर्ड मेरे वांगजी को कल छूने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए आज यहाँ पर है। जान अब उस इंसान की तरफ देखने लगता है और हुसैन की तरफ देखते हुए कहता है, तुम तो मेरी तरह ही बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो। हुसैन कहता है, मैं भी पहले वांगजी को फोर्स करके मेरे पास रखने के लिए कहा था। मैंने वो सब कुछ किया जो उसके बिना परमिशन में मैंने उस पर फोर्स किया, वो सब कुछ करने के लिए। मगर जब बाद में मुझे रियलाइज हुआ, अब हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। अब मैं उसके लिए किसी को भी मार सकता हूँ। मेरे अलावा उसे कोई भी छूने की कोशिश नहीं कर सकता। हुसैन जो सारी बातें हंसते हुए कह रहा था, जान सॉफ्टली चकल करता है। अब वो दोनों इस बारे में कोई भी डिस्कस नहीं करते। अब हुसैन अपने हाथ को धोने के बाद वो दोनों वांजी और इबो के पास आ जाते हैं। इबो जो जूस पी रहा था, वो कहता है, तुम लोग कहाँ पर गए थे? जान इबो के पास आकर बैठते हुए इबो को अपने लैप पर बिठा देता है। हुसैन भी वांगजी के पास आकर वांगजी को अपने लैप पे बिठा देता है। जान कहता है, हुसैन मुझे दिखा रहा था कि इंसानों को कैसे मारते हैं। इबो पूरी तरह शॉक हो जाता है। उसके मुंह से जूस ही बाहर की तरफ आ जाता है। कहता है, क्या? जान इबो के फेस को टिश्यू से वाइप करते हुए कहता है, कुछ नहीं, तुम जूस पियो। ये कहकर उसके हाथ में जूस दे देता है। जान अपने चारों तरफ देखते हुए आइवान को ढूंढने लगता है। कहता है, आइवान कहाँ है? अब सभी आइवान को ढूंढने लगते हैं। आइवान अपने आंखों को रोल करते हुए कहता है, मैं यहाँ पर हूँ लवबर्ड। अब सभी आइवान की तरफ देखने लगते हैं। आइवान जो कुछ ही दूर पर पोटैटो चिप्स खाते हुए टीवी देख रहा था। टॉम एंड जेरी। इबो बड़ी सी मुस्कान देते हुए कहता है, ओ टॉम एंड जेरी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं भी देखने वाला हूँ। ये कहकर वो खड़े ही होने वाला था कि जान अपनी तरफ खींच लेता है। उसका एक हाथ जो इबो के ड्रेस के अंदर था, उसके बेयर चेस्ट पर जो टच करते हुए उसके निपुल्स को वो पिंच कर रहा था। इबो कहता है, डैडी रुको। मगर जान अपने हाथों को और डीपली से टच करने लगता है। दूसरी तरफ हुसैन जो वांगजी के ड्रेस को ऑलरेडी ओपन कर चुका था। वांगजी जो हेवीली पूरी तरह ब्लश करने लगता है। जान इनोसेंटली हुसैन की तरफ देखते हुए कहता है, क्या यहाँ पर कोई गेस्ट रूम है या फिर कुछ? हुसैन कहता है, यहाँ पर बहुत सारे रूम हैं, तुम जा सकते हो और मैं भी अपने रूम की तरफ जा रहा हूँ। ये कहकर अब वो दोनों अपने पार्टनर को लेकर रूम के अंदर चले जाते हैं। अब हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जान इबो की तरफ देखते हुए कहता है, अब हमें चलना चाहिए। उसी समय दो इंसान दो बड़े साइज के कार्टून लेकर उन लोगों के पास आ जाते हैं। हुसैन कहता है, इबो हम लोग तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। इबो रोते हुए कहता है, मैं भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिस करूँगा। आप लोगों ने मेरी जो हेल्प की है, आप सबको मेरी तरफ से थैंक यू। उन सब के लिए थैंक यू बस इनफ होगा आप लोगों को कहने के लिए। मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। मेरे पास कोई भी वर्ड नहीं है जिसे मैं आप लोगों को डिस्क्राइब कर सकूँ। फिर भी मैं आप लोगों के लिए हमेशा आभारी रहूँगा। मैं और जानका ने डिसाइड किया है कि आप लोगों को कुछ गिफ्ट देने के लिए। इबो उस बॉक्सेस की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है। वांगजी कहता है, ये क्या है? इबो कहता है, वांगजी का खोल के तो देखिए। वांगजी एक बॉक्स की तरफ खोल के देखता है, जिसमें एक क्यूट सी पपी था। वांगजी उस पपी को अपनी गोदी में लेते हुए कहता है, वो ये बहुत ज़्यादा क्यूट है, थैंक यू सो मच। हुसैन भी अपने हस्बैंड को इस तरह हंसते हुए देखकर वो भी बहुत ज़्यादा खुश था। देखता है कि एक दूसरा बॉक्स था। ये वो स्मिक करते हुए कहता है, हुसैन का ये बॉक्स आप खोलिए। जैसे ही हुसैन उस बॉक्स को खोलता है, वो देखता है जो एक फोटो फ्रेम था उन दोनों का था। हुसैन कहता है, इट्स ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। इबो एक दूसरे फोटो फ्रेम निकाल कर
हुसैन को देने लगता है। हुसैन की आंखें अब बड़ी हो जाती है, उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहती है, ओ गॉड इबो, तुम्हें ये फोटो कहाँ से मिला? वांगजी उस फोटो को देखने के लिए हुसैन के पास दौड़ के आ जाता है। वांगजी के आंखों में भी आंसू आ गया था। कहता है, इबो, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, हमने बस अपना मानकर केयर किया था। इबो कहता है, हुसैन का, आप दोनों मेरे ब्लड ब्रदर हैं, इसीलिए ये आपके लिए है। वांगजी कहता है, थैंक यू सो मच बोबो। और वो उस पपी को उठाते हुए कहता है, इस पपी को मैं आज से बोबो कहकर बुलाऊंगा। अब इबो बड़ी जोर से हंसने लगता है। हुसैन कहता है, इबो, तुम इन दिनों जान के साथ कहाँ पर रह रहे थे? इबो कहता है, हम लोग सीन मेंशन पे रह रहे थे। आपको पता है हुसैन का, जान ही सीन एम्पायर के सीईओ है। उफ्स! वह अपने मुंह को बंद कर लेता है। वो जान की तरफ देखता है। जान उसे जो ग्लेयर दे रहा था। हुसैन जान की तरफ देखते हुए कहता है, क्या? वो पूरी तरह शॉक था। वो कहता है, जान, इसका मतलब तुम ही सीन एम्पायर के सीईओ हो? ओ गॉड, इस बात पर तो मुझे कभी भी भरोसा भी नहीं था। जान हंसते हुए नोट करते हुए कहता है, ये बात सीक्रेट है, प्लीज ये बात आप लोग किसी को भी मत कहिए, ये बात मेरे पेरेंट्स को भी पता नहीं है। हुसैन और वांगजी ओके कहकर प्रॉमिस कर लेते हैं। अब वो लोग एक दूसरे को गले लगते हुए एक दूसरे को बाय करते हैं। अब जान, इबो और आइवान कार के पास आ जाते हैं। जान ड्राइवर को टैक्सी में घर भेजते हुए वो ड्राइवर के सीट पर बैठ जाता है और इबो पैसेंजर के सीट पर, आइवान जो बैक सीट पर बैठा हुआ था। आइवान पाउट बनाते हुए कहता है, क्या तुम लोग मुझे प्लीज एक बच्चे की तरह ट्रीट कर सकते हो? जान कहता है, ओ यस, आई एम सॉरी, क्या तुम्हें चॉकलेट चाहिए? ये कहकर उसे कुछ चॉकलेट दे देता है। जान इबो के हाथ को पकड़ते हुए कहता है, बेबी, क्या तुम कहीं जाना चाहते हो? इबो हाँ कह देता है। कहता है, बीच पर चलते हैं डैडी। अब वो सभी बीच पर आ जाते हैं। अब जान सैंड के ऊपर बैठा हुआ था। इबो और आइवान जो पानी के साथ खेल रहे थे। कुछ देर बाद इबो जान के लैब पर आकर बैठ जाता है और आइवान की तरफ देखने लगते हैं। आइवान जो सैंड से किंगडम बना रहा था। कुछ देर बाद जान इबो के हाथ को पकड़ते हुए पानी की तरफ दौड़ने लगते हैं, जैसे एक छोटे बच्चे की तरह। पहले इबो जान के ऊपर पानी फेंकता है, जान भी इबो की तरफ। अब वो दोनों इस तरह खेलने लगते हैं। अब जान इबो को अपने करीब खींचते हुए उसके लिप्स को एक पैशनेटली किस करने लगता है। अब कुछ देर बाद सी बीच का एंजॉय करने के बाद थक मार के घर वापस आ जाते हैं। इसी शॉर्ट सी मोमेंट के साथ आज का पार्ट मैं यहीं पर ही ख़त्म करता हूँ। आप लोगों को मेरा एक्सप्रेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।